बाबा जी आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है बाबा जी। कह दीजिए कुछ यदि आपके मन में है तो हमारे कैमरे के आगे कह दीजिए। और हम जोड़ने का काम करेंगे, हम तोड़ने का काम नहीं करते। तो साधारण टिकट के लिए हम क्यों मन को दुख करेंगे। आपके जैसे बड़े चेहरे को क्यों दरकिनार कर दिया गया और हमेशा क्यों संगठन ने आपके ऊपर भरोसा नहीं जताया? मैं संपूर्ण विश्ववासियों को दिल से आशीर्वाद देता हूं, सबका कल्याण। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। छत्तीसगढ़ में जो चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, तमाम पार्टी के जो प्रत्याशी है लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। ऐसे में कल से जब भागीरथी माझी जी को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, भागीरथी माझी जी ने भी तमाम तैयारियां शुरू कर दी और सड़क पर उतर चुके हैं। आज इसी क्रम में मेरे कैमरामैन से मैं कहूंगा थोड़ा सा दिखा दे। आम आदमी पार्टी ने जो अपना जो चुनावी कार्यालय है, चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है और शुभारंभ में बाकायदा जो क्षेत्र के जो संत थे उदयनाथ बाबा जी पहुंचे हुए थे। उदयनाथ बाबा जी को क्षेत्र में कौन नहीं जानता। उदयनाथ बाबा जी अलग महिमा शरणम के संत हैं और उनके बहुत ज्यादा यहाँ पे अनुयायी हैं। जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं प्रत्याशी है भागीरथी माझी जी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। बाबा उदयनाथ ने यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए नारियल बांधकर विजयदशमी के दिन आज चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कि बाबा उदयनाथ का सीधा आशीर्वाद भागीरथी माझी जी को प्राप्त है। तो आशीर्वाद का आने वाले दिनों में कितना असर देखने को मिलेगा, उस तमाम सवालों को लेकर हम बाबा उदयनाथ जी से बात करेंगे। बाबा जी, क्षेत्र में यह चर्चा है कि आपका आशीर्वाद अपने जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है भागीरथी माझी जी को प्राप्त है, क्या कहेंगे? जी, मेरा आशीर्वाद तो समूह प्राणियों के ऊपर है। संपूर्ण प्राणी सुख जीवन जिए, सभी का कल्याण हो। जी बाबा जी, क्षेत्र में यह भी चर्चा है, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि बाबा उदयनाथ जी ने बीजेपी से टिकट मांगा था, उनको टिकट नहीं देने के चलते बाबा भी नाराज हैं। ये बात बाबा जी दर्शक भी जानना चाहते हैं, इन सवालों का जवाब थोड़ा सा दे दीजिए। जी, मैं टिकट मांगने के बाद मुझे टिकट नहीं मिली इसलिए मैं नाराज हूँ, ये गलत है। मैं किसी भी पार्टी के प्रति मेरा नाराज नहीं है और नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि हम एक त्यागी पुरुष हैं। तो साधारण टिकट के लिए हम क्यों मन को दुख करेंगे, ऐसा नहीं है। बाबा जी, ये भी कहा जा रहा है कि आपका सीधा समर्थन आम आदमी पार्टी को प्राप्त है, भागीरथी माझी जी के साथ आपका आत्मीय रिश्ता है। इसके मैटर में आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी, भागीरथी माझी जी मेरे से आज राजनीति माहौल आया इसीलिए भागीरथी माझी हमारा साथ है, ऐसा नहीं है। भागीरथी माझी 2005 से हमारे अलेख महिमा धर्म के साथ प्रेम पूर्वक जुड़े हुए हैं और पार्टी लेवल से नहीं है, इसलिए मेरा शिष्य के रूप से इनके साथ रिश्ता है। जी बाबा जी, खबर तो ये भी थी कि बीजेपी के कुछ लोग भी आपको मनाने गए थे क्या? जी, मेरे पास तो बंधु हर प्रकार पार्टी आ रही है। समय पर कांग्रेस भी आशीर्वाद के लिए आ रही है, समय पर बीजेपी भी आ रही है, समय पर झाड़ू छाप भी आ रही है और अन्य पार्टी भी आ सकती है। ये धार्मिक संत हैं, हम संत के नाते हर व्यक्ति हमारे पास आ सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में आकर के भगवान से आशीर्वाद ले सकते हैं। जी बाबा जी, आपने दिल से आशीर्वाद दे दिया क्या भागीरथी माझी जी को? दिल से आशीर्वाद तो सबके लिए है, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए है मेरा आशीर्वाद है, ऐसा नहीं है। मैं संपूर्ण विश्ववासियों को दिल से आशीर्वाद देता हूं, सबका कल्याण। नहीं बाबा जी, आप काफी एकदम मुस्कुरा रहे हैं, काफी प्रसन्न चित्त मुद्रा में नजर आ रहे हैं, तो क्या माना जाए, क्या आपकी मुस्कुराहट ही बाबा जी बहुत कुछ बयां कर रही है? क्या माना जाए कि आपका पूरा आशीर्वाद भागीरथी माझी जी को है? आशीर्वाद तो है, क्यों नहीं रहेगा। आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने यहाँ बुलाया कार्यालय उद्घाटन के लिए और इसलिए हम लोग आशीर्वाद देने आए। बीजेपी कार्यालय भी हम लोग गए थे, उन्होंने भी आशीर्वाद के लिए बुलाए, हमने वहाँ भी उपस्थित दिए। आज भागीरथी माझी जी भी हमें बुलाया, हम कार्यालय उद्घाटन के लिए आए हैं। हमारा संतों का काम है, कहीं भी उद्घाटन या शुभारंभ शुभ कार्य के लिए जो भी बुलाए हम जाते हैं और जाएंगे। मतलब बाबा जी, आपको यदि कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लोग भी बुलाते हैं तो आप वहां जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, शुभारंभ के लिए। बाबा जी, बीजेपी ने बुलाया था? जी जी, बुलाया था कार्यालय उद्घाटन के समय। तो बाबा जी वहाँ क्या चर्चा हुई? बस वहाँ भी आशीर्वाद दिए चले। तो बाबा जी वहाँ भी दिल से था आशीर्वाद की कैसे? दिल से ही है,
मतलब गोवर्धन मांझी जी को भी दिल से आशीर्वाद देती है, गोवर्धन को भी दिल से है, भागीरथी जी को भी दिल से है, जनक ध्रुव को, जनक जी को भी दिल से है, और जोगी कांग्रेस वालों को भी दिल से, कांग्रेस के भी दिल को है, और गणवाना पार्टी को भी दिल से मतलब किया। बाबा जी सबके साथ आपका दिल मिल गया है। इसलिए रुष्ट रहूंगा, मेरा परिवार ही है, वसुधैव कुटुंबकम। ये विश्व में जितने बसे हुए प्राणी हैं वो तो संतों का परिवार होते हैं, और मेरे परिवार के साथ मैं कैसे दुखी रहूंगा। बाबा जी आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है बाबा जी। कह दीजिए कुछ, यदि आपके मन में है तो हमारे कैमरे के आगे कह दीजिए। क्या मन में रहेगा? नहीं नहीं, निश्चल होते हैं बाबा जी सब। आपकी मुस्कुराहट तो कुछ दूसरी तरफ इशारा संकेत दे रही है। मुस्कुराहट को आप समझ लीजिए कि मुस्कुराहट ही एक आनंद का स्वरूप है, खुशी का स्वरूप है। आज जो विश्व में, आज जो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव चल रही है, मेरे ही परिवार परस्पर में विजय के लिए अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सारे चीज को देख करके मैंने मुस्कुरा रहा हूँ। अच्छा बाबा जी एक बात और बता दीजिए बाबा जी, आप तो काफी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं, और आपकी मुस्कुराहट के बाबा जी हम भी कायल हैं। आप जब मुस्कुराते हैं बाबा जी तो समस्त लोग प्रसन्नचित मुद्रा में आ जाते हैं, और वहां का माहौल बिल्कुल आप ऐसा माहौल कर देते हैं कि लोग पूरे प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा जी ये बताइए बाबा जी, आपके तो कई अनुयायी हैं, क्षेत्र में जुड़े हैं, जब भी बाबा जी आपके अनुयायी आते हैं तो आप चुनाव के मैटर में चर्चा करते हो क्या कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन सी पार्टी का विधायक बनने वाला है, तो चर्चा करते हो बाबा जी? देखिए, अनुयायी केवल भगवान परमात्मा और धर्म के रूप में अनुयायी है, धर्म के लिए अनुयायी है। चुनाव मैदान में अनुयायी भी अपने आप में स्वतंत्र है, उसके लिए हम ना किसी प्रकार के दबाव डालेंगे, ना किसी प्रकार की इशारा देंगे। वो स्वतंत्र है, वो अपने मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं। कौन सी पार्टी जीती है बाबा जी यहाँ पे? जीत, देखिए, जीत भी जनता ही धनार्दन है। चुनाव के लिए जनता ही धनार्दन है, जनता ही भगवान है, जनता ही रिजल्ट देंगे नवंबर नहीं, दिसंबर बाबा जी, दिसंबर को। बाबा उदयनाथ के दिल में कौन सी पार्टी है? बाबा, मैं तो कहा दिया, बाबा उदयनाथ के दिल में हर पार्टी है, हर पार्टी मेरे दिल में है, सबके लिए मेरा आशीर्वाद। मतलब कोई भी आएगा आपका दरवाजा खुला है? बिल्कुल, जो भी आए, एक तस्कर भी आए, एक सत्यवान व्यक्ति भी आए, एक राक्षस भी आए, धर्मानुष्ठान सबके लिए खुला है, आ सकते हैं, भगवान से आशीर्वाद ले सकते हैं। तस्कर भी आए मतलब बाबा जी? मतलब किसी एक चोर भी आए, कोई डाकू भी आए, कोई संत भी आए, उसके लिए तो धर्मानुष्ठान क्या बंद बाबा है। जी कोई गलत काम करने वाला आदमी आएगा तो आप भी उसको सुधार दोगे? बिल्कुल, इन धर्म का काम ही है सुधारना, हाँ। व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर लेना, ये तो धर्म का काम है। और जब जब धरती पर अपराध बढ़ता है तब भगवान की अवतार होती है, हर सबको सुधारने का काम करते हैं, स्वच्छ भारत बनाते हैं। मतलब बाबा जी आपका कहना है कि कुल मिलाकर धरती में मतलब जो दो पार्टियां हैं, दो पार्टियां सही काम नहीं कर पा रही है, तो कुल मिलाकर अच्छा कार्य करने के लिए बाबा उदयनाथ को यहाँ आपका आगमन आना पड़ा, ये मान सकते हैं? अच्छा काम के लिए संतो तो अच्छा काम ही करते हैं ना, और मैंने बोल दिया हर पार्टी हमारे हैं, हर पार्टी के साथ में हम लोग हैं, हर पार्टी को आशीर्वाद देंगे, जितने भी प्रत्याशी हैं मेरा ही परिवार है जी। चलिए बाबा उदयनाथ जी आपका धन्यवाद, हमने आपका समय लिया और आपने समय दिया, इसके लिए बिल्कुल हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद। अच्छा महोदय, एक चीज आप बताएंगे, बीजेपी में जब थे मैं आपसे मिलता था तो आप हमेशा मुस्कुराते रहते थे, थोड़ा भी मुस्कुरा क्यों नहीं रहे? मैं अभी तो और ज्यादा मुस्कुराऊंगा। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए ना कैमरे के आगे। आज देखिए, इसलिए मुस्कुराऊंगा कि आज जैसे हमारे जो मातृ शक्ति यहाँ खड़ी है, मेरे दाहिने हाथ में, मेरे बाएं हाथ के मेरे गुरु खड़े हैं। थोड़ा आप बोलते बोलते मुस्कुरा ज्यादा नहीं रहे? नहीं मुस्कुराऊंगा, उसका समय जैसे कब मुस्कुराएंगे? तो इस तरह से आज जो है ना हमारा आम आदमी पार्टी का देवभोग में ऐसे संत महात्मा के सम्मुख में उनके आशीर्वाद और उनके ही उपस्थिति में आज बहुत ही शुभारंभ काम हो रहा है। और जिसे विजयदशमी कहते हैं, विजयदशमी दिन के दिन भगवान रामचंद्र जी ने जब रावण पर विजय किया था, तो आज भी वही विजयदशमी हमारे इस इतने बड़े समुदाय के बीच में आज हम उद्घाटन के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं मेरे बाबा को, पूज्य मेरे गुरु बाबा को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आकर के यहाँ पर अपने समय दे करके यहाँ
अपना उद्घाटन कार्यक्रम उनके कर्मकांडों से प्रारंभ मैं एक किया। सवाल आपसे करूंगा, कई जगह देखने में आता है कि लोग जब भी कोई चीज का उद्घाटन करते हैं फीता काटते हैं, लेकिन आपके यहाँ दोनों जगह फीता को हमने जोड़ते बकायदा वीडियो भी लिया है, मेरे कैमरामैन दिखा भी रहे हैं कि आपके दोनों जगह पे आप लोगों ने दोनों किनारे पर आपने फीता बांधा और फीता को बीच में लाकर जोड़ा। ये नई परंपरा कैसे शुरू हुई महोदय? ये सप्तरंग है। आज पृथ्वीलोक में जब जैसे ही सूर्य का उदय होता है और सूर्य के उदय में जो रंग होता है, इस तरह से उन्होंने हमारे पृथ्वीलोक में भी जब भगवान के रूप में और जब नर नारी का जब व्याख्या हुआ और यहाँ जिस तरह से हम सभी धर्म के लोग इस हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, तो हम सब धर्म का लोगों को उनका चिन्ह के आधार पर हमने यहाँ जो जोड़ने का काम किया है और एक साथ हमने इसलिए इसको जोड़ा है, ये हमारे गुरु बाबा उदयनाथ जी का मार्गदर्शन है और हम जोड़ने का काम करेंगे, हम तोड़ने का काम नहीं करते। और आज जो है ना पूरे समस्त के साथ हम मिलजुल करके जोड़ करके चलेंगे और सबको गरीबों के साथ और आम आदमी के लोगों के साथ हम मिलजुल के चलेंगे। यही कारण है कि आज हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। महोदय, आपके ऊपर एक आरोप भी है, उसको लेकर मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा। महोदय, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपको 20 सालों तक बकायदा आपके संगठन के जिला के मुखिया के पद पे बिठाया, आपको मान सम्मान दिया, लेकिन आखिर आप अपने स्वार्थ के चलते बीजेपी पार्टी को छोड़कर चले गए, ये आरोप है महोदय। इस आरोप पर आप जवाब दे दीजिए। आज बीजेपी से कहीं स्वार्थ के को लेकर के मैं चलता ना, तो आज मुझे कई प्रकार से मनाने बुझाने का कोशिश की, मैं चला जाता, उसमें स्वार्थ कहाँ का है। मैं तो इस क्षेत्र का सेवा के लिए आया हूँ। इस गरीबों को हम इतने दिन से जब पीड़ित हैं, कई कांग्रेस के विधायक सांसद, बीजेपी के आज तक विधायक और सांसद यहाँ इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं और इस क्षेत्र को ऐसे ही समझ गए ये कि हमारे सब ये बखोती हैं और हम इन क्षेत्र के लोगों को हम उनका सेवा करें, उनका विकास करें या ना करें, उसके बाद भी वो हमें झक मार के वोट देंगे, इस तरह का उनका मनोभावना है। तो हम उनको बदलना चाहते हैं। इसमें हमारे इस क्षेत्र के सभी नौजवान साथी हैं, हमारे सभी माताएं बहनें हैं और जो बेरोजगार साथियों हैं, इनका बहुत बड़ा आज हमारा इस आम आदमी पार्टी में उनका पदार्पण हुआ है और इसके तहत हम लोग आम आदमी पार्टी को बहुत ही सशक्त और मजबूत बनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम आगे भी ऐसा मजबूती प्रदान करेंगे। राजीव जी, एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगा महोदय, चूंकि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया है, तो हालांकि आप अभी आम आदमी पार्टी के नेता है, लेकिन थोड़ा सा आपके पास्ट को लेकर सवाल करूंगा मैं। महोदय, ये बताइए, आपने 3 बार 4 बार टिकट मांगा बीजेपी में, आखिर आपके जैसे बड़े चेहरे को, आप क्षेत्र में आपका नाम है, आपके जैसे बड़े चेहरे को क्यों दरकिनार कर दिया गया और हमेशा क्यों संगठन ने आपके ऊपर भरोसा नहीं जताया? इसलिए तो मैं छोड़ा। अब यही 3 बार 4 बार टिकट मांगने के बाद, इतने बड़े मेरे से काम लेने के बाद और मुझसे जिले का अध्यक्ष का दायित्व भी दिए, उनका मैंने भरपूर कोशिश किया। तीनों विधायक सांसद जीते और ये कहना चाहूँगा कि यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है जो मेरे को आज नहीं दिया। महोदय, आप एक चीज बताइए, आपको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, क्यों? चूंकि चाणक्य मैंने इसीलिए कहा, आपके बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहते हैं जहां गोवर्धन माझी जी ने 31,000 वोटों से ज्यादा जीत दर्ज किया था, आपने राजिम विधानसभा की सीटें आपने जिताई थी। तो राजनीति के जो चाणक्य थे, जो बीजेपी के चाणक्य थे, वो आम आदमी पार्टी में चाणक्य की कैसे भूमिका निभा पाएंगे और उनका जो चाणक्य नीति है आम आदमी पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होगा? ये दोनों पार्टी बहुत घमंड पार्टी है। आज ये लोग सभी तरफ से पैसे में, धन बल में जो अपना आज भी हम बरकरार रखेंगे बोल रहे हैं, वो भूल जाएं। आज का जनता इतना कमज़ोर नहीं है, इतना अज्ञानी नहीं है। जो जैसे रहा है पहले, उनका कार्यकाल में जिनके क्षेत्र में जितना प्रकार से यहाँ उपेक्षा हुआ है, वो बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्य था और आज हम लोग, हमारे पूरे क्षेत्र इनसे पूरे वाकिफ़ है और उनको हम लोग जो जिस तरह से टैकल करेंगे, वो आपने सही कहा, हम उनके भी चाल चरित्र को सब जानते हैं, इतना तो अनुभव है मुझे। अच्छा महोदय जी, एक सवाल आपसे ये भी करूंगा, सूत्रों से एक जानकारी जो निकल कर आई है, एक हमारे जो सूत्र है उन्होंने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के संपर्क में, हालांकि खुलकर तो सामने नहीं आ रहा, बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता और अंदरूनी तौर पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो महोदय ये जानकारी कहां तक सही है? देखो, सपोर्ट वाली बात इसमें नहीं है।
ये स्पष्ट है कि इनके कार्यकाल में बहुत ही हमारे क्षेत्र पीड़ित अवस्था में और बहुत ही शोषित अवस्था में आज तक वो झेल रहे हैं। और इसमें कोई कांग्रेस और बीजेपी का बहुत बड़ा ऐसा कोई यहाँ जनाधार नहीं दिखता, क्योंकि कार्यकर्ता भी उनके सब अभी नर्वस हैं और जिस तरह से उनके कार्यकाल में कार्यकर्ता उपेक्षित हैं और संगठन के लोग उपेक्षित रहे हैं, ये सारे विषय अभी सामने आ रहा है, प्रकट हो रहा है। और इससे निश्चित रूप से बहुत ही आमने सामने वाला मामला है और आगे चल के ये काम हमारे आम आदमी पार्टी की ओर सब झुकाव होगा। और हम जो है महोदय, मैंने ये पूछा महोदय, क्या कुछ बीजेपी और कांग्रेस के नेता अंदरूनी तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं क्या आपको? नहीं, ये बात नहीं, मैं तो बताया ना कि जो उपेक्षित चेहरा है, चाहे कोई भी बड़े कार्यकर्ता हो या तो समाज के लोग या नेता हो जो भी हो, तो ये क्या राजनीतिक स्तर में ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है कि हम लोग उसी पे ही रहें और उनके ही अंडर पे चले, वो बात नहीं होता। आज सबको साथ में लेने की आवश्यकता है, सबकी मन को जानने की आवश्यकता है, गरीबों किस तरह से जी रहे हैं उनकी आवश्यकता है, नौजवान कितने पीड़ित हैं, आज तक नौकरी नहीं मिल रहा है बेचारों को। तो ये सारी विषय को लेकर के जो है ना वो ये सभी जगह अलग ही उनका वातावरण फैला है, ये जग जाहिर है। महोदय, एक अंतिम सवाल, क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, आज जो है ना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमारे आज़ादी के 75 साल भी बनते आ रहे हैं, हम बहुत पीड़ित हैं, बिंदानगर सबसे ज़्यादा पीड़ित है। और इस पीड़ित क्षेत्र को आज हम विकसित की ओर कैसे ले जाएंगे? अभी पूरे विश्व में जगजाहिर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का हमारा मुख्यमंत्री है, दिल्ली में है, पंजाब में मुख्यमंत्री है, और उनका जो गारंटी घोषणा पत्र है, उस गारंटी घोषणा पत्र के आधार पर महिलाओं को, चाहे 18 साल से ऊपर की जितने महिलाओं को, उनको सम्मान के लिए 1,000 रुपया मासिक उनको भत्ता देने का जो प्रावधान है। अच्छे बेहतर स्कूल जहाँ बड़े बड़े से बड़े लड़के और छोटे से छोटे गरीब के लड़के भी एक साथ पढ़े और बेहतर एकदम फर्स्ट क्लास स्कूल जहाँ निर्मित होगा, ऐसी जगह शिक्षा का व्यवस्था, जहाँ गांव-गांव में क्लिनिक होगा, कोई किसी भी व्यक्ति को अगर बीमारी हो गया तो उनका माना टेस्ट भी और दवाई भी मुफ्त फ्री, इस प्रकार की व्यवस्था के साथ साथ अभी बिजली 24 घंटा बिजली देने का बात जहाँ है। उसके बाद जहाँ जहाँ हमारे क्षेत्र में जितने भी हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, उस माता पिता को भी तीर्थ यात्रा कराने का भी एक उनका संकल्प पत्र में है, वो भी यहाँ किया जाएगा। और साथ ही हम आदिवासी क्षेत्र में आरक्षित क्षेत्र है, ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यहाँ ना पेशा कानून लागू है, न वन अधिकार का कोई ऐसा कानून नियम लागू नहीं है, और नहीं यहाँ जो ग्राम सभा में वनांचल में जो हो रहे हैं, जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, हमारे 300 से ज़्यादा लोगों को बेघर कर दिया जो उदंती अभ्यारण्य के, और हमारे आदिवासियों को वो जेल तक भी पहुंचा दी भूपेश की सरकार। तो ये इतने बड़े संख्या हमारे आदिवासी रहने के लिए हम रहते हुए भी हम पीड़ित हैं, उनको पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए पेशा कानून प्रस्ताव करके पेशा कानून लगाया जाएगा। और जल जंगल जमीन में जो तीसरे लोग बाहर से आकर के जो यहाँ अपना पैनी नगर गिद्ध नजर दृष्टि के हैं, उसको नाकाम कराएंगे और हमारे आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के हित में वो पेशा कानून लगाकर हमारे क्षेत्र को, वनांचल को सुरक्षित रखने का काम करिए केजरीवाल। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी भागीरथी माझी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी से आम जनों का भरोसा उठ चुका है, अब की बार केजरीवाल जी को मौका लोग देने वाले हैं और इस बार बिंद्रानगर में आम आदमी पार्टी को लोग वोट करेंगे और आम आदमी पार्टी को जिताएंगे, ऐसा भागीरथी माझी जी का दावा है। इस दावे की कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिनों में जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तभी पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन गंदर बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।